हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र के ऊपर। तो बच्चों और बच्चियां दोनों लोग ठीक है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा। और मैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे निकलता है, किस प्लेटफॉर्म पे जाके मिलता है अंडाणु और शुक्राणु। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताऊँगा। और बहुत ढेर सारा इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे आसपास वास्तव में चल रही हैं और उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है। उन चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, वीडियो को पूरा देखो। जितने भी मैं आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछूं उस क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपके भी जितने भी डाउट्स हैं उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम डायरेक्टर सर और बायो अमन की टीम आपको उस चीज़ का रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात, मुझे नीचे कोई अवरगल सा कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। कोई लौंडा है ना, कोई लौंडिया है, कोई मतलब कुछ खुराफात का कमेंट करे, मुझे वो नहीं चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी मैं बताऊं उससे रिलेटेड यदि आपका क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि यानी कि जो मासिक चक्र है वो किस में होता है, मादा में होता है। मादा यानी कि फीमेल में होता है। अब फीमेल में आपको पता होगा एक होती है जनन अवस्था। क्या होती है? जनन काल, ठीक है। जनन काल। जनन काल कब होता है? जनन काल कब होता है? जनन काल होता है यौनवा अवस्था में। किस अवस्था में होता है जनन काल? यौनवा अवस्था में, जिसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। जनन काल कब होता है? यौनवा अवस्था में यानी कि प्यूबर्टी में। तो जनन काल अब देखिए कितने दिन में होता है? जनन काल स्त्रियों में होता है 13 से 14 साल। अब ये जनन काल क्या है पहले इसको समझो। मादा तो जानते हो ना, फीमेल्स लड़कियां, ठीक है। इसके बाद जनन काल क्या होता है? जनन काल मतलब ऐसा कुछ होता है जिसमें जो बॉडी होती है वो जनन के लिए, उस सेक्स के लिए अट्रैक्ट हो रही हो। इसके बाद उसमें ओवम का निर्माण हो रहा हो जिसके कारण से वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो रही हो, उसी को हम लोग बोलते हैं जनन काल। जनन काल में क्या होता है? जनन काल में होता है अंडाणु का निर्माण। क्या होता है? अंडाणु का निर्माण। जब निषेचन होगा, जब नर और मादा आपस में मिलेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, इसके बाद निषेचन होगा, तो जनन काल अगर हो रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या होगी? बच्चे पैदा करने में किसमें? बच्चे पैदा करने में सक्षम होगी। बच्चे पैदा करने में सक्षम होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं जनन काल। तो इस जनन काल कब शुरू होता है? 13 से 14 वर्ष में आपका जो यूट्रस है, आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए वो मासिक चक्र करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मासिक चक्र है वो कब शुरू होता है? मासिक चक्र शुरू होता है 13 से 14 साल की उम्र में, ठीक है। अब ये लगभग की आयु है, ठीक है। ये होगा यहाँ पे शुरू। मासिक चक्र 13 से 14 साल की उम्र में शुरू होता है और बंद कब होता है? 45 से 50 वर्ष के बीच में बंद हो जाता है। सपोज दैट ये है लड़की, इसमें शुरू हुआ, इसके बाद ये है अम्मा, देखो इनमें बंद हो गया, ठीक है। अब मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना बंद होना का मतलब, शुरू होना यानी कि वो स्पर्म को लेकर के बच्चे पैदा कर सकती है, और बंद होना यानी कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। आपको एक मतलब कि थोड़ा सा बता दूं, इसके पहले अभी मैंने लेक्चर शूट किया एक, ठीक है, स्टूडियो में होता, लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से इतना दिक्कत झेलना पड़ गया। 23 मिनट का लेक्चर मेरा पूरा ख़राब हो गया। यही लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ना, फुल जोश के साथ आया था पढ़ाने के लिए, लेकिन वो लेक्चर मेरा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये होता है ना माइक, ये जो जिसे मैं बोल रहा हूँ, माइक नहीं चल रहा था, पूरा लेक्चर ख़राब। बहुत दुख हुआ यार, ठीक है, बहुत हर्ट हुआ। फिर से रीशूट कर रहा हूँ इस लेक्चर को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जोश जो है वो कम हो गया है, लेकिन ठीक है पढ़िए, ठीक है, कम नहीं हुआ है।
पढ़िए है ना। तो देखिए यहाँ पे ये शुरू होता है, यहाँ पे ये बंद होता है। अब ये 45 से 50 वर्ष के बाद ये बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। अब देखिए मेल्स में तो ऐसा होता है, फीमेल्स में अगर एक बार, मेल में मतलब कि नर में अगर एक बार जनन काल प्रारंभ हो गया तो पूरी जिंदगी चलता है जब तक वो मर नहीं जाता। यदि बहुत ही ज़्यादा एजेड है, बहुत ही ज़्यादा एजेड है मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर बुड्ढों की शादी करा दिया जाए बच्चे पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें स्पर्म का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 13 से 14 के बीच में शुरू होता है, 45 से 50 के बीच में बंद होता है। जब ये शुरू होता है इसको बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं? मीनार्की। और जब ये बंद होता है इसको बोलते हैं मीनोपॉज। जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती, पहला मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं? मीनार्की। और इसको बोलते हैं जब बंद होता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज। ठीक है, मीनार्की और मीनोपॉज में आपको अंतर समझ आया कि नहीं? ये नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। ये हुआ आपका मीनार्की, ये हुआ मीनोपॉज। मीनार्की कब होगा? यौनवावस्था में। यौनवावस्था में जब पहली बार शुरू होगी। और ये कब होगा? मतलब कि जब ज़्यादा उम्र में, जब आपकी ज़्यादा उम्र हो जाएगी 45 से 50 वर्ष के बीच में मीनोपॉज हो जाएगा। मीनोपॉज में क्या होता है? अंडाणु के जो बनने की क्रिया होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो बंद हो जाती है। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। अब देखिए मासिक चक्र का क्या मतलब होता है। मासिक चक्र का मतलब ये होता है कि जनन काल में प्रतिमाह, जनन काल के दौरान। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में ये देखिएगा। जनन काल, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नोट्स लेके बैठा करो, एक कॉपी लेके बैठा करो, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको सब लिखते जाया करो। ठीक है, जनन काल के दौरान अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब अंडाशय के बारे में आपको बता दूं। जैसे देखो ये है आपका, ये अंडाशय है, ये आपका एक अंडाशय है और ये आपका दूसरा अंडाशय है। अब देखिए इसमें अंडाणु कैसे निकलता है। जनन काल के दौरान अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। अब इसको हम लोग मासिक चक्र कब बोलेंगे? जब अंडाणु क्या होगा? अंडाणु अनिषेचित होगा। अनिषेचित का मतलब वो शुक्राणु से नहीं मिला होगा। अंडाणु अनिषेचित होगा। अगर अंडाणु से शुक्राणु मिल जाएगा तो मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए अंडाणु कैसे निकलते हैं। इस अंडाशय में कौन सी सेल होती हैं? ऊगोनिया सेल होती हैं, याद रखिएगा। ऊगोनिया सेल होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंडजननी। क्या बोलते हैं? अंडजननी। ठीक है, ऊगोनिया सेल होती हैं। ऊगोनिया सेल मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, मानव जनन में। ठीक है, लेक्चर 2 में है। अंडजननी सेल क्या करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु को निकाल करके कहाँ फेंक देती हैं? फैलोपियन ट्यूब में। क्या करती हैं? फैलोपियन नलिका में फेंक देती हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर इस महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है वो होती 26 से 28 दिन। अगर इस महीने 26 से 28 दिन मतलब एक महीना मानते हैं, अगर जनवरी में इस ओवरी ने ओवुलेशन किए, अंडे को बाहर निकाला है, तो फरवरी में सेकेंड ओवरी अंडे को बाहर निकालेगी। ठीक है, समझ गए? अब फिर मार्च में इस निकालेगी और अप्रैल पता है क्या है? अप्रैल मेरा बहुत लकी दिन है। लकी मतलब अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है। क्या आता है? बर्थडे। अब आप लोग बताइए कि किस अप्रैल को मेरा बर्थडे हो सकता है? मेरे चेहरे को देख करके कोई चेहरा वगैरह पढ़ लेता हो भैया तो देखो चेहरे को देख के बता दो भैया किस डेट को आता है। अगर आपने सही बताया तो आपको क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डालेंगे। इंस्टाग्राम मतलब कि बायो अमन हमारी इंस्टाग्राम आईडी है,
और उसी चैनल पर हम लोग स्टोरी पे आपको डालेंगे। देखिए बायो अमन हमारा एक ब्रांड है, बायो अमन इस चैनल है, एक हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, एक तीसरा चैनल है बायो अमन शॉर्ट्स, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम भी है बायो अमन के नाम से, हमने बायो अमन को खरीद ही लिया ठीक है। तो देखिए ठीक है, जनवरी में ये, फरवरी में ये, मार्च अप्रैल, मतलब एक महीने में एक निकालेगी, सेकंड महीने अगली निकालेगी, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक सब चीज़ें समझ आई कि नहीं, बताइए। और ये जो मासिक चक्र होता है ये क्या होता है, यह प्रति माह लगातार चलता रहता है, यह प्रति माह लगातार चलता रहता है, ठीक है। यह प्रति माह लगातार मासिक चक्र चलता रहता है। अब देखिए जो ओगोनिया से अंडाणु का निकलना, तो अब इसको एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी बताया हूं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो लीजिए, ले लिए होंगे, चलिए अब आगे देखते हैं। बताइए, अभी नहीं लिए? अभी नहीं लिए का भैया, चलो मिटाते हैं, ले लो। देखो, अच्छा ये बताओ, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है ना, तुम्हें भैया हैं, क्या है, तुम्हें भैया हैं, अमन भैया, ठीक है। गुड मॉर्निंग करना नहीं बनता आता तुम लोगों को, बताइए स्टूडियो में आते तो जितने भी लोग रहते हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग, और तुम लोग नहीं करते हो, अपमान करते हो यार, बेइज्जती कर देते हो मेरा। चलो गुड मॉर्निंग करो। देखो सबसे पहले हमें पता है अंडाशय में क्या होती है, उगोनिया सेल होती है। उगोनिया सेल से अंडाणु जब बनता है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग इंग्लिश में बोलेंगे ओवुलेशन, ठीक है। अब बताइए अंडोत्सर्ग समझ में आया? अंडोत्सर्ग क्या होता है, मतलब अंडे का बाहर निकलना, अंडजननी से, अंडजननी ओगोनिया सेल से अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग होता है। अब देखिए, अब यहाँ से अंडाणु बाहर निकल आया, कहाँ आया, अंडाणु जब अंडोत्सर्ग हो जाएगा तो ये आया अंडाणु, अंडाणु आएगा बाहर, कहाँ पे आएगा, फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे आएगा बेटा, फैलोपियन नलिका में। देखिए बहुत अवेयरनेस का टॉपिक है, ठीक है। आप मेल हैं तो भी पढ़िए, फीमेल हैं तो भी पढ़िए, और फीमेल्स हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए। जितने भी डाउट्स वगैरह हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। सॉरी, जो अंडाणु है ये फैलोपियन नलिका, ठीक है, फैलोपियन नलिका में आते हैं। तो फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका में ये आ गया आपका अंडाणु। फैलोपियन नलिका में अंडाणु शुक्राणु का इंतजार करता है। क्या ये जो ओवम है ये किसका इंतजार करता है, ये स्पर्म का इंतजार करता है कि स्पर्म आएगा, मैं मिलूंगा, फ्यूज करके नया बच्चा बना लेंगे। और जब ये स्पर्म नहीं आता है तब होता है मासिक चक्र, ठीक है। बताइए, उसी को बोलते हैं मासिक चक्र। जब स्पर्म नहीं आएगा तो ये बच्चे का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो ये अंडाणु क्या होगा, सड़ेगा थोड़ी नहीं, अंदर वो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ ये अंडा जो है, ओवम जो है, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा। समझ आया ना? अब अगर पूछा जाए कि अंडाणु और शुक्राणु किस जगह पर मिलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, फैलोपियन नलिका। और अगर डीप क्वेश्चन है ना, नीट के लेवल का देखिए क्वेश्चन बता दूं कि अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के किस जगह पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं एम्पुलरी, क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमस, इस एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में किस जगह पर मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं है तो फिर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, ठीक है। बताइए कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, मुझे खुद ही नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए, निषेचन के बाद अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है, जो शिशु का निर्माण करता है। अगर इसका निषेचन हो गया, क्या हो गया, निषेचन, ये देखिए आप यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेगा तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। अगर आपसे पूछा जाए कि निषेचन क्या है तो आप बताएंगे अंडाणु और शुक्राणुओं को आपस में मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद अंडाणु, निषेचन के बाद अंडाणु अंडाशय में रोपित हो जाता है। अंडाणु अंडाशय में रोपित हो जाता है रोपित हो जाता है, जो शिशु का निर्माण कर रहा है, जो शिशु का निर्माण करता है। यार पता है वो जो पहला लेक्चर था जब मैं शूट किया हूँ, है ना, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी,
थोड़ा सा एनर्जी जो थी ना ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पहली बार ज़्यादा एनर्जी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया। बहुत दुख हुआ यार जब वो लेक्चर मेरा ख़राब हुआ तो, ठीक है। अब इस समय आवाज़ थोड़ा धीमी है तो ठीक है, कोऑपरेट करिएगा। और वो खांसी भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ खाया पिया, अभी चाय पी के चला आया हूँ, बताइए, चाय पी के, सिर्फ चाय पी के, ठीक है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र में क्या होता है, इसको देखिए आप लोग समझ चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, नोट्स जो है ना, नोट्स बनाते चलो मेरे साथ ही, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स देने वाला नहीं हूँ अभी। जब तक मेरे एक वीडियो पे 1000 से ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे तब तक मैं नोट्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। और अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं आगे कुछ इसमें काम करूंगा, अन्यथा इसको मैं छोड़ दूंगा, दूसरा कुछ करने लगूंगा, ठीक है। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र में क्या होता है, खून निकलता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है। इसी कारण से भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की क्या हर जगह की महिलाओं में एनीमिया रोग होता है ज़्यादातर इनमें जो कॉमन रोग होता है 70% महिलाओं में एनीमिया रोग होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें खून की कमी होती है। फिर खांसी शुरू हो गई, ठीक है। देखिए खून कब निकलता है कि अनिषेचित अंडाणु रुधिर स्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर अंडाणु निषेचित हो गया तो ठीक है, और अगर अनिषेचित है, क्या है, अनिषेचित अंडाणु रुधिर स्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है। अनिषेचित अंडाणु रुधिर स्राव के द्वारा, अंडाणु रुधिर स्राव के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। उसे में हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीड, ठीक है, उसको बोलते क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब देखिए, अब ये जो अनिषेचित अंडाणु रुधिर स्राव के द्वारा बाहर कब निकलता है, यहाँ पे आएगा फैलोपियन, क्या बोले, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। जब इसको शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये बाहर निकलेगा, फिर टूट जाएगा, फिर टूट के बाहर निकल जाएगा। और ये टूट के बाहर निकलने की क्रिया को, है ना, यानी कि जो रक्त स्राव होता है, वो रक्त स्राव कितने दिन तक होता है, लगभग 3 से 4 दिन। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होती है, आजीवन अवधि कितने दिन होती है, अवधि होती है उसकी 26 से 28 दिन। जब 28वें दिन के बाद ओवम रप्चर होकर बाहर निकलने लगता है तो 3 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल ब्लीड, मतलब कि जो खून होता है वो निकलता रहता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, ठीक है। और जब ये 3 से 4 दिन के बीच मेंस्ट्रुअल ब्लीड निकलता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और आज इंडिया की लड़कियां बहुत ढेर सारी मात्रा में पेन किलर खाती हैं। और आपको पता होगा कि पेन किलर बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है कि भैया यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुझे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि, है ना, भैया डॉक्टर क्या सोचेगा, वो ऐसी बात है, ये डॉक्टर क्या सोचेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि डॉक्टर एक डॉक्टर होता है, वो गांव के लोगों की तरह जाहिल गंवार ये सब नहीं होता है, ठीक है। पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन होता है, वो सब चीज़ों के बारे में समझता है, ठीक है। तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और पेन किलर को कम करिए, ठीक है। हमने बहुत सुना है, बहुत मतलब कि लड़कियों को देखा भी है इंटरव्यूज़ वगैरह में जब भी मिलती हैं तब, है ना, लड़कियाँ जो कुछ बातें होती हैं, है ना, नहीं शेयर कर पाती हैं घर में आपस में, ठीक है। तो जो भी अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे डायरेक्टर सर, हम और हमारी टीम के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट से मतलब कि रिलेटेड जो भी ना समझ आया हो, ठीक है। आगे चलें। आगे है कि आपने समझ लिया कि मिनार्की कब होता है, मीनोपॉज कब होता है। आप लोग बताइए मिनार्की किस अवस्था में होता है। और आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जब शुक्राणु जाता है, शुक्राणु के जो ऊपरी भाग में क्या भरा होता है और वो किस काम में आता है, स्पर्म, ठीक है। इसको आप लोग बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे, तुरंत बताइए, मुझे तुरंत चाहिए, ठीक है। तो देखिए पेन किलर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उपयोग होती है, तो इसलिए पेन किलर को कम करना होगा, नहीं तो क्या होगा, पेन किलर क्या करती है, किडनी को खराब कर देती है, लीवर में डैमेज करती है ना, मतलब कि होल बॉडी में क्या करती है, डिसएडवांटेज करती है, नुकसान करती है, ठीक है। तो देखिए रक्त स्राव 3 से 4 दिन में हो जाता है, निकल जाता है। और इस रक्त स्राव में जब ये रक्त स्राव क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, वो अंडाणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या होता है, रक्त कम निकलता है, अंडाणु छोटे छोटे टुकड़ों में, अंडाणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या होता है,
अंडाणु जो होता है, ओवम जो होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रक्तस्राव, ठीक है। अब देखिए हमारी इंडिया में इतना बड़ा टैबू है किसी भी चीज़ को लेकर के, मतलब कि रिप्रोडक्टिव, मतलब कि जनन से लेकर के, सेक्स से लेकर के, है ना, बहुत बड़ा टैबू है। आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी ये सब चीज़ें बात नहीं कर सकते। अगर आप सपोज दैट कहीं पे खड़े हों, वहाँ पे आप है ना कुछ भी, भैया देखिए बॉडी है, हार्मोनल चेंजेस है, आप इसको दबा नहीं सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, है ना। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में हैं, कभी कॉन्डोम का नाम ले लीजिए, देखिए देखिए क्या होता है, देखिए यदि आपने नाम लिया तो आप डॉक्टर होने चाहिए, यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपका क्या होता है मुझे भी नहीं पता भैया, ठीक है। देखिए इतना बड़ा टैबू है, आप कहीं पब्लिक प्लेस पे सेक्स का नाम नहीं ले सकते हैं, और जबकि करता सबको ही है। बताइए, सेक्सुअल फीलिंग सबके अंदर है। कुछ भी दिक्कत है रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, मतलब कि जनन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, कोई भी ऑर्गन है, ये संबंधित है, ये हो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर सलाह ही नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? शर्माना है हमको शर्म आ रही है, डॉक्टर क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। इसी तरह लेके आज इंडिया की 70% महिलाएं, 70% लड़कियां, मैंने देखा विकिपीडिया में 70% लड़कियां अपने पास बहुत ढेर सारे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के बैठी रहती हैं और वो किसी को नहीं बताती हैं। तो आज आप लड़की हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने अंदर बीमारियों को मत पालिए, क्योंकि डॉक्टर आपके साथ है और डॉक्टर किसी को भी जज नहीं करता है, डॉक्टर किसी को भी आपको जज नहीं करेगा कि डॉक्टर आपको आके जज करेगा कि अच्छा ओह ऐसी बात है क्या, अबे ये, फिर वो डॉक्टर जाके किसी और से बताएगा देखो देखो उसको ऐसी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब गांव की मूर्खता होती है, गांव के लोगों के घिनौने काम होते हैं, डॉक्टर का काम नहीं होता। तो आज आपके पास वक्त है अभी भी, यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक है। अपने अंदर ढेर सारे रोगों को दबाव मत डालिए, ढेर सारे रोगों का बसेरा मत करवाइए, क्योंकि जब ये रोग बड़े होंगे तो यही कहीं ना कहीं आपकी जान ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी बातें बहुत कुछ कह जाती हैं और बहुत फर्क दे जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, आज तो आप लोग मॉडर्न युग की लड़कियां हैं, ठीक है, मॉडर्न युग में जी रही हैं, गूगल है आपके पास, डॉक्टर है, सब कुछ है, सब कुछ। अपने बॉडी को हेल्थ रखिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखिए, सबसे पहला काम अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। और यदि सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेती हैं तो पूरा सही से, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी हैं उसको आप यूज करिए, ठीक है। आगे चलें। देखिए भैया, हम तो शर्माते वर्माते नहीं हैं भैया, साफ से बात, हम शर्माते किससे पता है? सिर्फ लड़कियों से शर्माते हैं और किसी से नहीं, और किसी से हम शर्मा ही नहीं सकते, है ना। शर्माते थे तो बताए, कैमरा के सामने थोड़ी ना बोल लेते हैं, बताइए जी, बोलते क्यों नहीं, बताइए। अच्छा, कितने को लगता है हम शर्माते हैं? बताइए, कितने को लगता है हम शर्माते हैं, है ना। तुम लोगों को भी घर आऊँगा ना, चाय पिलाना, क्या पिलाना? चाय, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अदरक डाल के देना, ठीक है ना। क्या डालना? अदरक डाल के देना। अब आप लोग बताओ कितने लोग चाय बना लेते हो बिल्कुल अच्छी वाली, है ना, कितनी अच्छी वाली कि सर बहुत अच्छी चाय बना लेता हूँ, भैया बहुत अच्छी चाय बना लेता हूँ। बताइए कितने लोग चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं। मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, लेकिन कब? जब बहुत टाइम हो मेरे पास। तो जब आप लोग कभी घर आऊँगा ना तो चाय वाय पिलाइएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए, हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। क्या है? बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। आप लोग उस चैनल पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, तो उस चैनल के वीडियोस को देखिए और हमारे साथ टीम लीडर, एज अ एडवाइजर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ डायरेक्टर साइको प्रवेश कुमार जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो अमन मोटिवेशन चैनल पर जाके बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देखिएगा। और इंस्टाग्राम तो आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम में तो खैर, है ना, कोई भी बात करनी है आपको मुझसे, ठीक है, पर्सनली मुझसे, तो मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, बायो अमन इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। उसमें बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक से हट गए ना, हट गए, कोई कुछ कहे तो देखिए, जो भी बात मैं बता रहा हूँ ना वो अवेयर की बातें, अवेयरनेस की बातें, जागरूकता की बातें, ठीक है। तो देखिए, हमारी जो भारत सरकार है, कौन सी सरकार, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार 28 मई को जब भारत सरकार ने देखा कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, मासिक धर्म से रिलेटेड, जिसको हम लोग रजो धर्म भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो लड़कियां हैं, है ना, वो किसी से बात नहीं करती हैं, अपनी मम्मी को नहीं बताती हैं, ठीक है, डॉक्टर्स को नहीं बताती हैं, है ना, तो सब वो क्या करती है, अपने अंदर बहुत ढेर सारी बीमारियां लेके बैठी रहती हैं। इस वजह से 28 मई को क्या किया गया? मेंस्ट्रुअल
हाइजीन डे मनाया गया, है ना। स्वच्छता मतलब कि इसमें आशा बहुओं को गली गली पे, स्कूलों पे जा जा करके लोगों को, लड़कियों को अवेयर किया गया, उनको बताया गया कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखिए, उनको स्वच्छ रखिए। ठीक है, उसको कैसे स्वच्छ रख सकते हैं इसके बारे में बहुत ढेर सारी टिप्स जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे सब बताए होंगे वहाँ पे भी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मानव जनन क्लास 12th बायोलॉजी का मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका आज खत्म होता है। तो जो भी छोटे मोटे की पॉइंट्स है आप लोग उनको देख लीजिएगा, और जब हम लोग MCQs कराएंगे ना तो आप लोग वहाँ पे MCQs को देखिएगा। तो आज ये टॉपिक आपको खत्म होता है। आप लोग बताइए कि टॉपिक आपको पढ़ करके कितना अवेयरनेस लगा, कितना लगा कि आप हाँ सर बहुत अच्छा टॉपिक है, हाँ भैया बहुत अच्छा टॉपिक है। पहली बात, हमें कोई सर नहीं बोलेगा, हमारा नाम लीजिए अमन। ठीक है, या तो बहुत अगर ज़्यादा प्यार है तो क्या बोलिए, अमन भैया बोलिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, अमन भैया। ठीक है, हम भैया सर्वर नहीं है, तो हम सर हैं वो कुछ नहीं है। ठीक है तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिए, और जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है वो कमेंट जरूर करने चाहिए। अगर कमेंट नहीं करोगे ना सोच लेना। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।